डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आप बहुत दिनों से एक बात बार बार पूछे जा रहे हैं। आपकी उत्सुकता इस बात की जाहिर करती है कि आप कितना परेशान हैं, कितना चिंतित हैं। वो है आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो कट ऑफ है उससे संबंधित चर्चा करने के लिए आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि टीआरई 3 का कट ऑफ। तो जो भी आपने डाटा अवेलेबल कराया है, चाहे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या कमेंट में जो आपने कमेंट किया उसके माध्यम से, तो उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम लोग कि किन किन आधारों पे कट ऑफ तय हो सकता है, कितना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। टीआरई 3 के जो लोग कंटेंट लिए थे हम लोगों से, उनका बहुत मतलब कि बहुत लाभ मिला उन लोगों को। लगभग 58 क्वेश्चंस तो ऐसे ही रिपीट हुए थे। चलिए आगे, अगर कोई भी दिक्कत हो या और किस चीज़ के लिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ है उस पर चर्चा करेंगे। खासकर जो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, वर्ग 11-12 क्लास 11-12 के लिए, उसी के नंबर कि एक तो तय है कि सभी के नंबर घटे हैं, और इस पे भी चर्चा करेंगे कितने नंबर वालों का सिलेक्शन तय है। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, स्टार्टिंग जो हमारी शुरुआत है कि यहीं से लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या था। जो आपका प्रश्न पत्र है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 11-12 का, उसका लेवल क्या था। कई लोग कह रहे थे इजी है, बिल्कुल इजी नहीं है। इजी पेपर हो लेकिन उसको करने वाले लोग, उनका लेवल ठीक ना हो, तब आप क्या करेंगे। ये तमाम चीज़ों चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इन सभी चीज़ों बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे कि आपका कट ऑफ कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप सारी चीज़ें एकदम समझ जाएं, आपको कोई भी डाउट ना हो। जो लोग कम नंबर पाए हैं उनके लिए भी लाभदायक है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है आपका, देखिए जो आपका अबव एवरेज कहेंगे, इसको अबव एवरेज कहेंगे, यानी सामान्य से थोड़ा सा ऊंचा। अमूमन इसको आप हार्ड कह सकते हैं टीआई 2 की तुलना में, डिफिकल्ट कह सकते हैं इसको। जो टीआई 2 का पेपर हुआ उसको उसकी तुलना में इसको थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं। टफ इसलिए कि इसमें नए नए क्वेश्चंस को इसने सेट किया है, और देखिए कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन आउट होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जो क्वेश्चन उसने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जो कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो बस आपके जो आपने अध्ययन किया उस आधार पर आप तय कर सकते हैं। इस वजह से भी टफ हो गया। और एक और चीज कि जो लोग ये पुराने लोग हैं, जो अभी जो टीआई 2 में जो लोग बच गए थे, वो उनके लिए ये वही लोग हैं जो टीआई 2 में जिनका सिलेक्शन नहीं पाया। जिसका 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से रुका था, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा लोग गेन किए। लेकिन जो लोग पिछली बार भी बेहतर नहीं कर पाए, या जो मैं कहूँगा कि जो क्रीम लेयर था, एकदम जो तेज तर्रार लोग थे, उनका सिलेक्शन टीआई 2 में हो गया। लेकिन जो बचे उनके लिए थोड़ा सा पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा। एक तो ये चीज़। दूसरा कारण, टोटल स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट किए टोटल स्टूडेंट्स। देखिए 3300 लगभग आसपास कुल संख्या थी स्टेट पास वालों की। जो 23 में जो स्टेट पास किए उनकी संख्या लगभग 3200 के आसपास, 3300 के आसपास है। उसमें से लगभग 500 लोग एब्सेंट हुए। ठीक, बच गया आपका लगभग 2800 स्टूडेंट्स के आसपास इनकी संख्या है। इसमें से भी सब लोग नहीं आए, कोई लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो 6 to 8 में चले गए, और आपका 9-10 में चले गए। ये भी चीज था। और कुछ इसमें जो लोग नियोजित लोग थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो अगर इसमें से भी 2800 में से भी अगर आप 200 घटाएंगे तो लगभग ये कुल संख्या 2600 हो जाती है। तो 2600 कुल मिला के कहें तो 2500 के आधार पर आपका जो भी कट ऑफ होगा,
वो तय होगा। संख्या आपकी 2500 से ज़्यादा नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिए, ठीक। और एस्टेट पास स्टूडेंट्स जो हैं, उनके साथ जो आपके एस्टेट जो 2023 में हुआ, वो पास स्टूडेंट्स जो 3200 के आसपास हैं। तो ये हम कहेंगे कि अब अभी हमने आपको बता दिया 2500 आपकी संख्या है पेपर देने वालों की, ठीक। ये कि रिजर्वेशन 65% या 50% रहेगा, ठीक। देखिए पूरा आप अंत तक वीडियो देखिए, इसमें कोई नहीं। पहले इन चीज़ों को समझिए कि क्या कैसे कट ऑफ है। ये नहीं कि हड़बड़ी में सब कुछ कह दिया, ये ऐसा नहीं। पूरा कारण क्या है कट ऑफ बढ़ने का या घटने का, आप आगे चलेंगे तो देखेंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी है क्या क्या कारण है, क्या वजह है, तो उनको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। रिजर्वेशन अगर आपका देखिए 65% से घटकर 50% हो जाए तो क्या होगा। अगर 65% से घट के 50% आए तो यूआर वालों का फायदा होगा। जो यूआर कैटेगरी में है, मेल या फीमेल, उनको फायदा होगा, ठीक। एक और बात अब चली, नई बात आई कि यूआर में कौन लोग शामिल हैं। अदर स्टेट वाले लोग जो हैं, क्या वो केवल और केवल यूआर में आएंगे। अब रह गई बात फीमेल की, इसमें भी क्लेम हुआ कि पिछली बार टीआई 2 में क्या हुआ, अदर स्टेट की कोई फीमेल यहाँ यूआर फीमेल में बिहार बीपीएससी ने क्या किया, उनको आरक्षण दे दिया। इस पे भी बवाल मचा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जब एक तो दो चीजें, अगर रिजर्वेशन 50% हो तो यूआर के लिए फायदा होगा। लेकिन अगर फीमेल को भी अदर स्टेट की जो फीमेल, अगर उनको यूआर फीमेल में जगह नहीं दी गई, रिजर्वेशन नहीं दिया गया, तो फिर आपका यूआर में सभी लोग आएंगे अदर स्टेट के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। या जो फीमेल है अदर स्टेट की, हो सकता है उसको यूआर में जगह न मिले, तो क्या होगा, फिर से आपकी यूआर की जो कट ऑफ है बढ़ सकती है। ये संभावनाएं मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी कुछ है नहीं। देखिए रिजल्ट का इंतजार कीजिए। बैकलॉग सीट, सबसे बड़ी बात, बैकलॉग सीट का क्या खेल है। बैकलॉग सीट जो है लगभग आपकी 500 के आसपास है। 500 की ऐसा इसलिए लगभग जो आपके 4929 से 4929 लोगों का सिलेक्शन आपका टीआरई 2 में हो चुका है। 4929 लोगों का, लगभग 5200 कुछ सीट थी। तो इसमें से आपका लगभग 300 मान सकते हैं, 300 जो भी सीटें खाली रह गई हैं, एक ये चीज। और जो टीआरई 1 में कुछ लोग नियोजित हो गए, कुछ क्या बहुत लोग नियोजित हो गए, उनका भी टीआरई 1 टीआरई 2 में नियोजित जो शिक्षक अध्यापक लोग थे वो पदस्थापित हो चुके हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 में कुछ लोग बचे हैं, तो नियोजित की सीट भी बची है। हो सकता है सक्षमता जो लोग पास किए उनको हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बहुत बहुत कम लोग हैं ऐसे लोग। तो मान के चलें अगर 500 प्लस अगर बैकलॉग मिला के होता है, तब भी आपकी फिर जो और थोड़ा सा आपको लाभ होगा, ठीक। अब ये रखिए, अब टोटल स्टूडेंट सिलेक्टेड इन टीआरई 2, तो कैसे सिलेक्ट होंगे। मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट सिलेक्टेड यानी टीआरई 2 में कितने सिलेक्ट हो गए, मैं तो बताया ना ऑलरेडी कि 4929, 5200 या 5200 के आसपास सीट थी, ठीक। तो उसमें से भी बचे। अब ये बताइए आप सबसे पहले बात कि अगर जैसे 2500 स्टूडेंट हैं, इसमें ये भी है कि कई लोग आपके यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम जो पासिंग नंबर है 48 40%, वो कई लोग पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिनिमम जैसे कई लोग तो 44 नंबर भी नहीं ला पाएंगे, ये भी। और कई लोग मिनिमम जो SC ST का कट ऑफ है 39, ये लोग भी कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे। ये भी तय इफेक्ट है, ये आप जान लीजिए। कई लोग जो बीपीएससी का जो मिनिमम पासिंग कट ऑफ है, वो लोग भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जो पासिंग कट ऑफ क्रॉस करेंगे तभी ना आप मतलब फाइट में आएंगे, या आप मुकाबले में आएंगे, या फिर कट ऑफ पार करेंगे, फिर उसके बाद ना आपका उसमें होगा कि आपका नाम सिलेक्शन हुआ कि नहीं। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि बीपीएससी ने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स निर्धारित किए हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो आपके आने ही चाहिए, तब आपका काउंट होगा, तब आप उस प्रक्रिया में आएंगे। कई लोग ऐसे हैं, तो 2500 में से कम 400 लोगों को आप ऐसे घटा दीजिए, तो बच गए 2100। अब सीट देखिए आपकी 1200 के आसपास है, ठीक।
और जो आपकी फीमेल की और इसमें चलिए ठीक है 500 और जोड़ दें, 1700 हो जाए। अगर उस जैसे 400 सीट जो है 1200 प्लस 400 सीट, ये मेल की, ये क्या मतलब कि ये सबके लिए 1200, फीमेल के लिए ये 400 सीट है, 1600 कुल सीट, और 500 और बैकलॉग की सीट जुड़ जाती है। दो बातें, पहली बात कि अगर बैकलॉग की 500 सीट जुड़ जाती है तो 2100 सीट हो जाती है। कहने का मतलब कि जितने आपके कैंडिडेट हैं उतने ही सीट है। ये एक कंडीशन ये है। और मान लीजिए बैकलॉग की भर्ती न जुड़े तो 1600 के आसपास सीट, ठीक, जो पिछली बार का जो लगभग 300 के आसपास सीट बची है वो जुड़े अगर तो 900 है, 1900 ऐसे हो जा रहा। और फिर 1900 स्टूडेंट है कितने सीटों पे, 2100 पे। अब बताइए कट ऑफ क्या होगा। पहले, ये दूसरा कंडीशन, पहले कैंडिडेट में जितने कैंडिडेट उतनी ही सीट, तो कट ऑफ क्या, अगर थोड़ा सा अंतर हो तो कहने की मान के चलिए कि अभी भी इस शर्त में भी पॉलिटिकल साइंस में एक सीट पे एक बंदा है, एक कैंडिडेट है। अगर ये भी हो, अगर सरकार पॉलिसी ला दे पीपीएससी कि वन कैंडिडेट वन सीट पे और वो काम करे, एक कैंडिडेट एक ही जगह उसका सिलेक्शन हो, चाहे 6 से 8 में ना हो, चाहे 9 से 10 में ना हो, केवल एक ही जगह हो तब तो। और लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल है, ये उसमें नहीं है। अब देखिए क्या, इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। पिछली बार का जो टीआरई 2 का कट ऑफ था, टीआरई 2 का जो कट ऑफ था एक बार जरा देख लीजिए ताकि हम लोग आगे चर्चा कर सकें। कि 63 अनरिजर्व में गया था, अनरिजर्व फीमेल में 56, ईडब्ल्यूएस में 49, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 49, एससी में 39 और एससी एसटी फीमेल। देखिए एससी एसटी मेल फीमेल में मिनिमम कट ऑफ 39 है, पिछली बार 39 गया था। बीसी और एबीसी, बीसी कट ऑफ 54 गया और ईबीसी, ईबीसी का कट ऑफ 47 गया। ये भी चीज, तो ये सब चीजें हैं, एक बार देख लीजिए आप। तो अब देखिए कि जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, एक चीज जान लीजिए आप, कुछ लोग 80 के आसपास हैं, 80 प्लस हैं, ये बात सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि 10 से 20 या अधिकतम 50, 50 तो नहीं होंगे, इतना जान लीजिए। पेपर ऐसा नहीं, जो लोग कह रहे थे कि मेरे 90 नंबर आए, कह रहे घट के हो गया वो 10-12 घट के वो 80 आ गया, ठीक। और कोई कह रहा मेरा 70 प्लस है तो घट के लगभग 60 या 68 पे आ गया। ऐसे ही जो लोग 60 नंबर पाए थे 50, और जो कह रहा है मेरा 50-55 था वो घट के अब कहाँ आ गए, हम बता सकते हैं, ठीक। ये अभी इससे पहले मैं यही चर्चा कर रहा था, कई लोग जो ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सत्य है, ये फैक्ट है। प्यारे साथियों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे पूरा वीडियो देखिए, हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। धैर्य बना के रख रहिए, कट ऑफ पहुंचने से पहले ये सब चीजें हम लोग तय करेंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप इसको शेयर कीजिए ताकि और भी चीजें फाइनल आंसर के आने से पहले लोग कमेंट करें उनके मार्क्स कितने हैं। तो एक चीज मैं बता दिया। अब जो है आपका, देखिए ये जो आपका कट ऑफ है जो हम लोगों ने तय किया है इस बार, टीयर 3 का जो कट ऑफ है आपका, टीयर 3 में कट ऑफ सबसे पहले यूआर अनरिजर्व मेल, अनरिजर्व मेल का ये है आपका 58 से 60 नंबर, ठीक। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि पिछली बार जो 63 नंबर गया था, याद रखिएगा इस बार 63 नंबर नहीं जाएगा। हो सकता है 63 नंबर, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ 63 नंबर नहीं जाएगा कट ऑफ, क्योंकि पिछली बार संख्या ज्यादा थी, सीटें भी ज्यादा थी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछली बार भी एक सीट पे लगभग आपके थे 2 लोग,
ठीक, यहाँ इस बार अब 2 लोग नहीं है, ये मान के चलिए कि एक सीट पे 1 ही लोग हैं, 1 कैंडिडेट है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से अनरिजर्व्ड की कट ऑफ जो है 58 से 60। ठीक, यू आर फीमेल 50 से 54 नंबर कह सकते हैं आप। ठीक, फीमेल यू आर फीमेल का देखिए, अभी फिर से हम दूसरी बात, एक बात याद रखिए कि ये टेंटेटिव है। अभी एक और कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें फिर ये और डाउन हो जाएगा। ठीक, जो यूआर में 58 से 60 अपने आप को दिखा रहे हैं, वो मान सकते हैं एकदम उनकी नौकरी पक्की है। ठीक, यूआर फीमेल 50 से 54 नंबर। ठीक, और आपका फिर है ईडब्ल्यूएस 44 से 45 नंबर, हम कह सकते हैं कि 44 से 45 नंबर ही आपका यूआर ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, और फीमेल में भी इतना ही हम जा सकते हैं। बीसी में जो बैकवर्ड क्लास या बीसी जो है, उसका कट ऑफ जो है आपका लगभग 49 से 54 हो सकता है। इसमें 5 नंबरों का 5 अंकों का हेरफेर। जो लोग 49 मिनिमम बता रहे हैं 49 और मैक्सिमम 54, इससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं। मिनिमम 49 चलिए, मान के चलिए, लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट हो सकता है। और जो लोग 49 से 54 के बीच में हैं, उनका बीसी में सिलेक्शन तय है। फिर अब है आपका बीसी फीमेल। बीसी फीमेल 43-44 जो लोग लाएंगे बीसी फीमेल में, उनका सिलेक्शन तय है। ईबीसी में भी वही हाल है, 44-45। ठीक, 44-45। एक चीज और जान लीजिए, मैं फिर से आपको बताऊं कि पिछली बार जो यूआर यूआर की कट ऑफ गई थी, यूआर की कट ऑफ 63 गई थी। ठीक, तो पेपर नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, सीटें भी ज्यादा थी, गई थी। इस बार पेपर का जो लेवल है हाई है। कई लोग बार बार कहे कि जिनका 12 नंबर घटा, 13 नंबर घटा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बोला जिसका 5 नंबर न घटा हो। ठीक, पिछली बार ऐसा नहीं था, 6 नंबर 7-8 लोग बहुत कम किए, बहुत कम नंबर आए लोगों के। एक चीज और जान लीजिए, मैं अभी बता दूं कि ये कट ऑफ आपका, अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो लोग मिनिमम कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं, ठीक, किसी भी कैटेगरी में, वो तो वैसे ही बाहर हुए लोग, लेकिन जो सब कैटेगरी में 39 या 44 या 48 या 41 नंबर, ये तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। अगर अपने आप को ला रहे हैं तो आप भी एक कंडीशन के अनुसार अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक, क्यों, अभी आगे हम चर्चा करेंगे फिर से। तो जो आपका यूआर कैटेगरी है 58 से 60, जो लोग मिनिमम 58 नंबर भी ला रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, और जो लोग 60 तक हैं, 60 से ज्यादा नहीं जाएगी मेरी, ये जान लीजिए। यूआर फीमेल में 50 से 54 मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस में 44 से 45। ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि इससे भी नीचे चली जाए, हो सकता है, लेकिन 44 तो आपका मिनिमम है। इसलिए मैं कहूँगा टीआरई 1 में मिनिमम कट ऑफ 39 था, किसी भी कैटेगरी, हर केवल जो जिन्होंने 39 नंबर पाया उनका सिलेक्शन हुआ टीआरई टीआरई 1 में। ठीक, टीआरई 1 में मिनिमम 39 था, 2 में थोड़ा बढ़ा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस फीमेल 44-45, ईडब्ल्यूएस मेल दोनों का इतना ही रहेगा। ठीक, ये मिनिमम है। ठीक, अगर पीपीएससी अगर मिनिमम कट ऑफ को भी हटा दे, मिनिमम जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स को, तो ये और डाउन हो सकता है। ठीक, बीसी 49-54। ठीक, बीसी फीमेल 43 से 44, जो नंबर 43 जिनका 43 से 44 एकदम अपने आप को सेफ समझे। ईबीसी में जो इनका 44 से 45 अंकों के साथ है, वो अपने आप को सेफ समझे। ईबीसी फीमेल में 39 नंबर मिनिमम होगा, ईबीसी फीमेल में मिनिमम कट ऑफ होगा 39। जो महिला ईबीसी में है, फीमेल ईबीसी में है, अगर वो उसके मार्क्स 39 नंबर हैं तो एकदम वो तैयार है, एकदम कोई डाउट नहीं है उसमें। अब रही बात एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल का। ठीक,
तो ये इनका पिछली बार जो मिनिमम कट ऑफ था, इस बार भी मिनिमम कट ऑफ रहेगा। और पिछली बार न तो एससी की सीट भर पाई थी और न ही एसटी, हाँ एसटी की सीट नहीं भर पाई थी। तो एसटी वाले जो हैं, अगर उन्होंने मिनिमम कट ऑफ 39 नंबर अब लोग प्राप्त कर चुके हैं तो उनका सिलेक्शन तय है, ये जान लीजिए। तो एससी में जो लोग, एसटी में जो लोग पास हुए कि टोटल संख्या उनकी मेल फीमेल मिला के 31 ही है, ये जान लीजिए। केवल और केवल 31 लोग हैं एसटी में। अगर एसटी मेल फीमेल फीमेल मिला के पिछले बार के सिलेक्टेड कैंडिडेट 31 है, तो अगर इस पिछले बार की सीट तो बची ही है उनके लिए, इस बार भी देखिए तो जो लोग एस्टेट पास नहीं है, एस्टेट हैं, अगर वो जैसे कि कुल मिला के इन दोनों कैटेगरी में अगर मिनिमम है तो भी, और एससी मेल फीमेल में मिनिमम 39 मार्क्स ला रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन तय है। ये चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब दूसरी बात, मेरिट अब और डाउन कैसे होगी, ठीक, मेरिट और डाउन कैसे होगी जान लीजिए कि मान लीजिए कि अगर जो आपने प्रश्न क्लेम किए हैं, कम से कम 4 प्रश्न के उत्तर जो हैं आपके दाएं-बाएं हो सकते हैं। तो कई लोग जिनका बीपीएससी ने सही माना, जो तुक्का वाले लोग होंगे उनका सही हो गया होगा, जो लोग पढ़ के गए होंगे पढ़ने के हिसाब से उनका गलत हो गया है। तो ये जो अगर शिफ्ट होगा, जिसका गलत था वो सही होगा, उसका गलत होगा, जिसका सही था वो गलत हो गया, अब उसका सही होगा, ठीक। तो ये शिफ्ट जो होगा ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। तो सब लोग बाउंड्री पे हैं, सब लोग किनारे पर हैं, बाउंड्री पर। जो बाउंड्री पे हैं, जैसे जिनका मिनिमम 39 है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन भी बढ़ता है तो उनका 40 हो जाएगा। जो लोग तुक्का मार के 40-41 नंबर पे हैं तो उनका घट भी सकता है। तो अब लास्ट में मैं आपसे एक और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सुन लीजिए ध्यान से, ठीक। लेकिन पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक। चलिए अब देखिए कि ये जो मैं बताया हूं, इससे पहले का जो कट ऑफ है, ये पहले का ये जो कट ऑफ है, याद रखिएगा, ये हम लोग डर डर के कट ऑफ बनाए हैं, ठीक। डर डर कर इसलिए कि इतना तो आप लाए तो एकदम सेफ हैं। कंडीशन जहां अगर आपका 500 बैकलॉग सीट जुड़ी, पिछली बार की जो सीटें लगभग 300 के आसपास खाली रह गई, तो आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो एकदम डाउन हो जाएगी। एक बात आप कान कर खोलकर सुन लीजिए, जो अपनी कैटेगरी में पास हैं, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स ला चुके हैं, उनका भी सिलेक्शन तय है। लोग परेशान होने की उनको जरूरत नहीं। मैं बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूँ, अपने साथियों से कह रहा हूँ, आपने मेहनत किया है, मेहनत जाया नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो जाए, बस आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर मिनिमम भी आप मार्क्स पासिंग मार्क्स ला लिए हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो सकता है, एकदम हो सकता है। क्यों? अभी ये जो कट ऑफ है भी ठीक है, इससे भी कट ऑफ डाउन हो सकती है। फाइनल आंसर की अगर आए या फाइनल रिजल्ट बने और सरकार सही से काम करे, पिछली भर्ती जोड़ दे, बैकलॉग की जोड़ दे, पिछली भर्ती में जो सीटें रह गई वो बैकलॉग, और जो फिर से रोस्टर जो क्लियर हुआ है वो भी आए, सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़ेंगी ही, ठीक। सबसे बड़ी बात, पिछली बार जो लोग एकदम पढ़ने वाले धुरंधर लोग थे, महारथी लोग थे, वो सब लोग निकल गए हैं, ठीक। मुकाबला आप ही लोगों के बीच में था जो बच गए। और सबसे बड़ी बात, पेपर आपका टफ हो गया, इसका पेपर कठिन आ गया। और देखिए कितनी बड़ी बात कि जो लोग इसमें कट ऑफ पार कर चुके, कट ऑफ ने जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स, उनका सिलेक्शन तय है। मैं सब चीज़ों को आपके सामने बता दिया कि क्या-क्या कैसे है। आप एकदम स्थायी दिमाग करके, शांत दिमाग करके आप अपने को खींचिए। डिसेबल्ड में देखिए पिछली बार जो था इस बार भी आपका रहेगा, लेकिन ये याद रखिएगा जो अदर स्टेट के लोग हैं वो सावधान रहें। पिछली बार आपको यहाँ कोटे में कोटा मिल गया, इस बार संभवतः ना हो, ठीक।
और जो लोग आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ हाई जाएगा, जो लोग 80 नंबर ला रहे हैं, 70 नंबर ला रहे हैं, वो याद रखिए यूपी वाले हैं जो लगातार स्टडी में अध्ययनरत हैं, बढ़िया कॉलेज में पढ़े, बढ़िया टेक्स्ट बुक पढ़े, तो अनरिजर्व में तो कट ऑफ जाएगी ही, लेकिन उतना हाई नहीं जाएगा। जो लोग कह रहे हैं 80 नंबर 70, इक्का दुक्के बिरले हैं उनसे, और अधिक वाले जो लोग हैं, एक अदर स्टेट वाले लोग हैं, उनसे उनका मुकाबला है नहीं। तो यू आर फीमेल, मेल में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, अगर जाएगा मिनिमम से तो मैं कह रहा हूँ कि 58 क्या उससे भी नीचे आ सकता है यू आर के कट ऑफ, जान लीजिए। यू आर में कई लोग ऐसे हैं जिनका 55 नंबर से कम है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट में बता दिया, कमेंट में हमारे मार्क्स इतने हैं, लेकिन जो लोग नहीं बताए, जानबूझ के नहीं बताए, उनका क्या, उनका किस आधार पे आप अवलोकन करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, बतौर आप सभी परिवार के सदस्य हैं, अपील कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग का फर्जी रूप से उसका मतलब कि दोहन न करें। दिमाग है उसको आप पीड़ा मत दें, शांत रहें, धैर्य रखें, धीरज बना के रहें। कुछ भी हो सकता है टीयर 3 में, कुछ भी। और जितने लोग कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं कि किसी गारंटी नहीं है, कुछ भी उसका किसी को भी पता नहीं, लेकिन जो हम लोग एनालिसिस किए उस आधार पर हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ठीक, कौन कितना नंबर पाया, किसके कितने क्वेश्चन, पर कठिनाई स्तर क्या था, कितने पार्टिसिपेंट थे, क्या लेवल था उनका, उन सब आधार पे हम लोग यही कर रहे हैं। तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप चैनल पर बने रहें और आगे भी बने रहेंगे। टियर 4 में लग जाइए, और अभी तो आपके पास विकल्प है यूपी पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी में वहाँ अदर स्टेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सामान्य में जाएंगे। हाँ, पीआरटी में और जूनियर में 6 to 8 में वहाँ बाउंडेशन है 10% का, ठीक, लेकिन टीजीटी पीजीटी और हायर में नहीं है। इसके साथ लग रही है, और साथ ही आपका बीईटी का एग्जाम आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, इसके लिए भी तमाम है आपके पास मौके, आप अभी से लग जाइए अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो, लेकिन इंतजार कीजिए, एकदम आपको लाभ मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा, आपका सिलेक्शन तय होगा। चलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।